हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है मेरा व्लॉग वो असल में कोई रूटीन पे नहीं है। रात ना हस्बैंड लेकर आए थे अपने कुछ कपड़े और वो शॉपिंग करने गए हुए थे, खुद ही कपड़े लेकर आके। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए कोई कपड़े लेकर आए होंगे, तो मैंने बड़ी खुशी से आकर देखा, तो जब देखा तो इनके कपड़े थे। तो मैंने कहा कि लो भई, ये क्या बात हुई, आप अपने कपड़े लेकर आए, मेरे तो कोई कपड़े ही नहीं लेकर आए। तो खैर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता ही है, तुम्हारे कपड़े कोई भी मैं पसंद करके लाता हूँ तो तुम्हें समझ ही नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम खुद कर लेना अपने पसंद के कपड़े जो भी जाकर लेने होंगे। तो खैर ये जो कलर है ना बीच में थोड़ा ये ब्लू सा कुछ ग्रे टाइप, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, कुछ इस तरह का था। मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मुझे तो ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं बल्कि देख रही थी और मैं साथ ही इरमिश भी बैठी हुई थी, तो मैं इरमिश को बोल रही थी कि इरमिश तुम्हें कैसे लग रहे हैं। तो खैर स्टफ़ तो इनका अच्छा था, गुल अहमद वालों का लेकर आए थे, आइडिया से लेकर आए थे मेरे ख्याल में ना। तो स्टैम्प जो है वो गुल अहमद वालों की लगी हुई है। तो मैंने कहा कि चलो जी ठीक है, अब जाकर इनको जल्दी से हम लोग शीलिंग करते हैं और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। अक्सर जो है ना वो कपड़े सही शीलिंग ना करने की वजह से वो जल्दी फट भी जाते हैं, उनका कलर ख़राब हो जाता है। जेंट्स ही नहीं, लेडीज़ दोनों का यही होता है। तो इरमिश को मैं पूछ रही थी कि तुम्हें कैसे लगे हैं, तो वो कह रही थी ठीक है। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा मैं तो बड़ी खुशी खुशी भागी आई कि शायद मेरे कुछ कपड़े आए हैं, तो लेकिन देखा तो आपके भाई के हैं, तो वो इसलिए हंस रही थी। और साथ ही वो लेकर आए थे कुछ मास्क, जो कि फेस मास्क होते हैं, वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो ये देखें ज़रा मेरे लिए कितना बड़ा गिफ्ट आया है ना। तो मुझे वो कह रहे कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। और वहाँ पे जो है ना आई थिंक 400-450 के ये मिले थे इनको, और 5 पीस है मेरे ख्याल में, 4 या 5 पीस हैं। इनमें से आप लोगों को कौन सा वाला अच्छा लगा? मुझे तो जाहिर सी बात है ब्लैक कलर ही पसंद है, और शुक्र है कि इसमें ज़्यादा ब्लैक ही हैं। तो अभी एक लगाऊंगी भी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए अभी जल्दी से पहले कपड़ों को जो है वो शीलिंग कर लेते हैं। इनको जो सही शीलिंग करने का तरीका है ना, आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि अक्सर जो है लोग गलतियां यहीं से करते हैं कि ये देखें, अब जैसे ही आपने कपड़े उठाने हैं, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि इन कपड़ों के ऊपर कोई स्टिकर या कोई भी जैसे कोई टैग वगैरह लगा हुआ होता है, तो वो नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। वो पहले आपने रिमूव कर लेना है, फिर उसके बाद जो है वो कपड़े उतारे, मतलब कि ऐसे जैसे तय हुए हुए होते हैं ना, वैसे ही उठाकर आपने उसको टब में जो है ना वो डिप कर देना है। आपने इसकी तय जो है वो खोलनी नहीं है, आपने जब इसको इस तरह से रखना है, और उसके बाद आपने हल्का सा ऊपर से यूं करके प्रेस कर देना है, ठीक है, ताकि वो कपड़े जो हैं अच्छे से डिप हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने उसके ऊपर हाथ जो है वो मतलब कि दबाते रहना है, ताकि वो कपड़े जो है ना अच्छे से वो होते रहे, डिप होते रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसको कितनी देर के लिए छोड़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसका ये सब करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके कपड़े अक्सर जो कहते हैं ना कि ये शीलिंग होने के बाद जो है वो गफ़ होंगे, तो हम लोग को समझ नहीं आती है, हम लोग आते हैं फटाफट लेते हैं, टब में डिप करते हैं और तार पे डाल देते हैं, और वो भी खोल के डाल देते हैं। तो ये भी नहीं करना। तार पे डालने का जो इसका सही तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा जो कपड़ा गफ़ होता है ना, मतलब कि जो कपड़े एक उसकी समझ ले कि जो धागा मजबूत होता है या कपड़े की जो जान बनती है ना, वो जब आप पहली दफ़ा इसको शीलिंग करते हैं, तो जब भी आप इसको अच्छे से समझ ले कि जैसे हम एक दीवार खड़ी करते हैं, तो उसको कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप पानी लगाएंगे तो उतनी ज़्यादा वो दीवार मजबूत होगी, है ना। तो सेम कुछ इस यहाँ भी आपने यही चीज़ करनी है कि आपने जब इसको डिप करना है, तो डिप करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। अभी मैं जाकर टाइम नोट कर लेती हूँ, तो टाइम जो है वो 3:45 का हो गया, तो कम से कम मुझे ये आधा घंटा जो है ना वो डिप करना है 4:15 बजे तक, ठीक है। तो 4:15 बजे फिर आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। और अभी देखिए जी, टाइम जो है वो 4:30 हो गए थे, 4:15 मुझे आधा घंटा काफ़ी था, लेकिन मुझे थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो इस वजह से मैं इनको नहीं टाइम दे पाई, मतलब कि कपड़े जो निकालने थे वो मैं नहीं निकाल सकी। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, 15 मिनट ऊपर हुआ है, जाकर अब आप कपड़े निकालते हैं। तो चलिए चलकर जो है हम कपड़ों को निकालते हैं पानी में से, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलकर हम पहले कपड़े जो हैं वो पानी में से निकाल के उसको तारों पे डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना वो टाइम जो है वो 15 मिनट ऊपर ही हुए हैं। आधे घंटा निकालना था, लेकिन तकरीबन जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अभी मैं निकाल देती हूँ। असल में होता क्या है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनके लिए तो आधा घंटा ठीक होता है, जो लॉन कॉटन होती है उसके लिए भी आधा घंटा ठीक है। जो अगर वो मोटा वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो खद्दर होती है या फिर इस तरह का कपड़ा होता है, उसके लिए कम से कम आपको 1 घंटा जो है ना वो डिप करके रखना है कपड़ों को, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कपड़े हैं वो तीनों डिप हुए हुए, मुझे तकरीबन जो है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो अब मैंने इसको निकालना है, और निकालना आपने किस तरीके से है, मैं ज़रा यहाँ पे वॉइस अपनी म्यूट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा आप लोगों से कुछ और भी बात करनी थी, और दूसरा जो है थोड़ा शोर भी था हवा का, एकदम से मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और हवा तेज़ चलने लग गई थी। अच्छा, आपने अब करना क्या है कि सबसे पहले जिस तरह से आपने कपड़े डीप किए थे ना, उसी तरह से आपने इसको उठाना है, और उठाकर आपने उसको हल्का सा निचोड़ना है, बिल्कुल ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा ज़रा करीब से करके। और मैं इरमिश को पहले तो कह रही थी कि वो करेगी, लेकिन इरमिश जो है वो नहीं है, वो कह रही थी कि आप खुद करें, ये बड़े वाले कपड़े तो ये मुझसे नहीं होगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ, तुम कैमरा पकड़ो।
तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है ना अलग अलग से बर्तन कोई भी ले लेना है, उसमें आपने कपड़े जो है वो जो कलर के अलग अलग कर लीजिएगा। जो डार्क कलर या सेम कलर है उनको एक ही, अगर बर्तन कम है आपके पास, जैसा कि मेरे पास टब जो है वो 3 ही थे, कोई और बाल्टी या कोई चीज़ नहीं थी, तो इसलिए मैंने इन तीनों में जो है वो 4 सूट जो है वो डिप किए हुए हैं। तो बस अब मैं जल्दी से इनको जो है उठाकर निचोड़ती हूँ और फिर उसके बाद निचोड़ना किस तरह से वो भी बताती हूँ, इसको तार पर किस तरह से डालना है वो भी बता देती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी हम जल्दी से जो है वो कर लेते हैं। तो जब तक मैं इनको निचोड़ कर जो है वो तार पे डालती हूँ, और इसको किस तरह से निचोड़ना है वो भी आप लोग देखते रहिएगा, और तार पे किस तरह से डाली हूँ वो भी आप साथ साथ देखते रहिएगा। और मैं जब तक आ जाती हूँ अपने आज के जो मेरा थंबनेल है उसकी तरफ। और जो सोनिया और गोपाल हैं, रात जो है उनके घर में कुछ चोर जो हैं वो घुस आए थे, और उन्होंने वो दीवार फैलांग कर, जो बाहर उनकी बाइक्स वगैरह खड़ी हुई होती हैं, उन बाइक्स के ऊपर चढ़ के दीवार फैलांग के उनके अंदर गए हैं घर के। और उनके पास कुछ गन्स वगैरह थी। उनकी अम्मी ने रोकने की कोशिश भी की, उन्होंने कहा कि तुम मुझे मारो गोली अगर मारनी है तो, लेकिन उन्होंने जो है वो सबको एक साइड पर करके उनके पूरे घर की जो है वो अच्छे से तलाशी, बल्कि तलाशी क्या, उनकी पूरी अलमारियाँ, कपड़े, उनकी हर चीज़ जो है वो उनकी उल्टी सीधी गिरा कर, इधर उधर जो पैसे थे उनके घर में, और गोपाल भाई का जो आईफोन का मोबाइल था, वो सारी चीज़ें जो भी था वो छीन कर ले गए हैं उनसे। और बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख और अफसोस हुआ है। कभी भी हमें अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर जब भी अपना वो दिखा रहे होते हैं, पेमेंट वगैरह यूट्यूब की दिखा रहे होते हैं, तो सोनिया अक्सर जाती है अलमारी से निकाल कर लेकर आती है, अलमारी में वापस रख रही होती है, तो वो सब जो है वो उसमें वीडियो में आ रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी चीज़ें अपनी जो हैं वो शेयर करनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी डेली रूटीन शेयर करिए, कोई भी टिप्स शेयर करिए, या फिर इसके अलावा आप लोग वो शेयर कर सकते हैं, जैसे कि बाहर घूमते फिरते हैं या खाना पीना, ये वो अपनी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करें। लेकिन बहुत सारी अपनी पर्सनल चीज़ें, ठीक है, कि जो कि छोटे यूट्यूबर्स के लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होती हैं ये चीज़ें, जब वो कोई देखता है तो उसको ज़्यादा हिम्मत आती है, लेकिन ये अपने लिए नुकसान होता है। देखिए, अब जो भी चोर थे वो सब जो है उनके घर के भेती मुझे तो लग रहा है, जो इस तरह से करके, जाहिर सी बात है भेती ही थे जिन्होंने जो है वो सब चीज़ें पहले देखी हैं और वो उसी जगह पे गए हैं। जबकि साथ ही उसके दूसरे जो सोनिया के देवर का जो कमरा है, उसका इतना उल्टा पुल्टा हाल नहीं हुआ है जितना सोनिया के कमरे का हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि सोनिया के पास बहुत सारा पैसा था और सोनिया के पास ही आईफोन और ये वो हर चीज़ थी, तो वो उनसे उनको लेकर जानी थी, क्योंकि साथ साथ ही तीनों चारों भाई हैं, तो सोनिया के घर में ही वो लोग गए हैं। तो खैर अल्लाह ताला उनको सब्र दें। तो मैं कहती हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि वो जो चोर हैं वो पकड़े जाएँ और उनकी सारी चीज़ें या पैसे, मोबाइल वगैरह जो भी छीना गया वो सब ले आए। बहुत ज़्यादा बेचारों के लिए, एक दफ़ा पहले उनका चैनल हैक हो गया, अभी दूसरी दफ़ा जो है उनका मोबाइल ही छीन गया, तो समझ लें कि अल्लाह करे कि उन्होंने आईडी वगैरह अपनी दूसरे मोबाइल में फ़ौरन से कर ली हो सेव, या उसका पासवर्ड वगैरह वो चेंज कर लें। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि उनका चैनल भी उनके हाथ से गया, और उनका जो भी ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ अपने वहाँ पर होती है। तो कभी भी घर में जो है ना इतनी महंगी या पैसे वगैरह ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में कि बैंक इसीलिए बने हुए होते हैं कि आप हर चीज़ जो है वहाँ पे रखें। आप घर में जितना हो सकता है सिर्फ एक ज़रूरत के इतने के पैसे रखने चाहिए जो आपके डेली जो है वो यूज़ होने वाले होते हैं। इतना पैसा घर में नहीं रखना चाहिए। तो खैर अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और अल्लाह करे कि वो चोर जो हैं वो पकड़े जाएँ। तो उनका चैनल भी उनके हाथ से चला गया, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और सारे जो यूट्यूबर्स हैं यकीनन वो शेयर करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है वो चोर जो हैं वो पकड़े जाएं, और उनके पैसे और मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ें थी अल्लाह करे कि वो उनको मिल जाएं। आमीन सुमा आमीन। और एकदम से कराची का जो मौसम है वो मैं अभी कपड़े जो है वो शिलिंग कर ही रही थी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ एकदम मट्टी का जो तूफ़ान है वो पहले आया, और आंधी इतनी ज़्यादा चलने लग गई थी, बहुत ही शदीद जो है ना वो मौसम ख़राब होने लग गया था। तो अभी आप लोग देखते रहिएगा, बल्कि तूफ़ान जो है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद था, एकदम से बारिश भी शुरू हो गई, और जो हमारे साथ वाले उनका शेड भी थोड़ा सा उड़ गया था, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मुझे तो डर लग रहा था कहीं हमारा ही शेड जो है ये भी ना उड़ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक तेज़ तेज़ हिल रहा था। शायद मोबाइल में वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और यही नहीं बल्कि बाहर रोड पे जो है एकदम बहुत ज़्यादा शोर, और गाड़ियाँ जो हैं वो बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना कि एक साइड पे लगने लगी थी, क्योंकि जब इतना तेज़ तूफ़ान होता है तो इसमें अल्लाह ना करे कोई भी ख़तरा हो सकता है, कोई जान जाने का भी ख़तरा, जैसे ये शेड वगैरह हो गए या कोई भी जो बोर्ड शोर्ड लगे हुए होते हैं, तो वो सब कुछ भी गिरने का ख़तरा होता है। तो इसीलिए बेहतरीन हल है, जब भी कभी भी रोड पे इस तरह का तूफ़ान या आंधी आए तो फ़ौरन से गाड़ियाँ एक साइड पे लगा के किसी सेफ़ जगह पे जाकर गाड़ी एक साइड पे लगा देनी चाहिए, या फिर आप किसी एक सेफ़ जगह पे जाकर खड़े हो जाएं। क्योंकि अभी आप देखेंगे बल्कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी जो कि फ़ौरन से एक टर्न हो गई, एक साइड पे लग गई, तो बहुत ही अच्छी बात है, वो इसी तरह से होना चाहिए। और बारिश भी जो है साथ में जो शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये बारिश जो है, ये आंधी तूफ़ान अल्लाह ना करे कि किसी लिए कि नुकसान का बायस बने, सबके लिए जो है वो रहमत ही बन के बरसे। और कराची में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो शुक्र किया कि जब हवा चली और एकदम से बारिश वगैरह आई, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इधर उधर भागने लग गए थे, चीज़ें वगैरह अपने समेटने लगे, क्योंकि जो मेन रोड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शॉप्स वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा, तो कपड़े शपड़े और लोगों का सामान
वगैरह बाहर पड़ा हुआ होता है तो सब जो है वो उठाकर अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करने लग गए थे। तो मैं भी अपना मोबाइल बचाते हुए फ़ौरन अंदर की तरफ भाग के जाकर अपना मोबाइल जो है वो फ़ौरन से सेव कर लूँ, इससे पहले कि वो गीला हो जाए और पानी जो है वो सारा इसमें चला जाए। तो फ्रेंड्स मैं अपने कपड़े जो हैं वो शिलिंग नहीं कर पाई हूँ, जो कि मुझे दोनों ही साथ ही करने थे, लेडीज़ और जेंट्स के, और बताना था आपको जिनका सही तरीका होता है। और नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 इंशाल्लाह जो आएगा वो इसी में आएगा कि जो मेरे कपड़े हैं वो मैं लेडीज़ के जो कपड़े हैं वो कैसे शिलिंग करते हैं, उनको आप कैसे जो है उनका स्टफ़ जो उनका कपड़े को गफ़ करना क्या होता है, या फिर उनका कलर जो है वो कैसे आप सेव कर सकते हैं या कपड़े को फटने से जल्दी बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और सोनिया और गोपाल के लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह करे कि वो जो चोर हैं वो पकड़े जाए और उनका मोबाइल और उनका जो चैनल वाले हैं उनको वापस मिल जाए और उनके पैसे भी उनको वापस मिल जाए। आमीन सुमा आमीन।